अगर बगैर कड़वाहट के भरे हुए करेले बनाने हैं ना तो मेरी रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके घर वाले बार-बार फ़रमाइश करके आपसे ये ज़रूर बनवाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल हेली कुकिंग पॉइंट। आज मैं आपसे शेयर करूँगी भरवा करेले। सादा सिंपल सी रेसिपी जो कि हमने अपनी माँओं से सीखा है, उन्होंने अपनी माँओं से सीखा है। हमारी जो है ना ये समझ लें कि पुश्तों से चलती आने वाली रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी। वैसे तो आजकल के दौर में कीमा भरे करेले, दाल वाले करेले, बेसन वाले करेले, लेकिन ये जो बेसिक मसालों से हमारी माएँ जो तैयार करती थी ना, मैं कहती हूँ आज भी अगर हम वो बनाएँ ना सेम उसी तरीके से, तो यकीन करें ऐसे लगता है कि आज भी हम वही अपनी अम्मी, वही नानी दादी के हाथ के करेले खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार। सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 किलो करेले। करेले जो है ना वो ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लेने, छोटे या मीडियम साइज़ के लेने हैं। इनको अच्छी तरह से हमने पील ऑफ किया है और अब हमने इसको हल्का-सा नमक लगा के ना तकरीबन 1 चम्मच तो इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैंने लिए हैं प्याज़, अगर आपके पास चॉपर है ना, उसमें आप ना 4 बड़े साइज़ के प्याज़ डाल के चॉप कर लें, वरना आप जो है ना उसको कुंडी डंडे में किसी भी तरह में उसका हल्का-सा दरदरा सा इसको ना जो है वो क्रश सा कर लें। अब मैंने इसमें लिए हैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, ये भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर ली हैं। आजकल का जदीद दौर है ना तो वो कुंडी डंडे में जो ज़्यादा टाइम लगता है उससे ज़रा हम आजकल की जनरेशन जो है ना वो थोड़ा दूर ही भागते हैं कि जल्दी कुछ हो जाए वही अच्छा है। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर और थोड़ी-सी बस हल्दी, 1 चौथाई चम्मच तकरीबन। इससे कलर बहुत अच्छा सा आता है। बस सिंपल बेसिक मसाले। और ये तो मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने 2 चम्मच भर के जो है ना वो मैंने डाला है कुटा हुआ सूखा धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना जो नमक है ना वो जब प्याज़ में आपको पता है डाले ना प्याज़ पानी छोड़ देता है। हल्के हाथों से इसको मिक्स किया है और हमने करेले की भराई कर ली है जी। इसमें करेले में ना तकरीबन ये 1.5 से 2 चम्मच आप मसाला डालते जाएँ और इसकी फिलिंग करते जाएँ और ज़बरदस्ती हो गई है फिलिंग। और इसको धागे से मैंने लपेट दी है इसलिए कि इसका मसाला जो है ना वो ना निकले, बाहर ना निकले, ऑयल में ना बिखरे। तो आप देखना माशाल्लाह इतना अच्छा सा मेरा जो है ना ये करेले जो फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल भी इसका मसाला नहीं निकला। मैंने एक लिया कढ़ाई, उसमें डाला मैंने कुकिंग ऑयल, उसमें मैंने करेलों को डाल दिया और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ना पकाना है। थोड़ी देर के लिए इसको पकते रहने देना, इसकी साइड चेंज नहीं करनी। सबसे पहले जब आपने करेले रखने हैं ना कढ़ाई में तो आप कोशिश करें कि जो उनका जो यहाँ कट लगाया था ना वो वाली साइड जो है ना वो ऊपर रहे। जब दूसरी साइड से ये पक जाएँगे ना तो फिर आप ना इसको देख लेना, ज़्यादा तेज़ आँच ना हो, स्किन ऊपर से जल जाए और अंदर से मसाला कच्चा रह जाए, क्योंकि हम बना रहे हैं कच्चे मसाले वाले। तो मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से अंदर से पक जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम रहेगी ना तो बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। इसकी हम कर देंगे साइड चेंज और हल्की आंच पे हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। ज़बरदस्त से हमारे करेले जो है ना इनका भी जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा, करेले पक के तैयार हो जाएँगे और इनका मसाला भी अंदर तक ज़बरदस्त पकेगा और जूसी बनेगा। अब जो मसाला बच गया है ना उसको मैंने उसी के अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज़ स्लाइसेस में काट के प्याज़। और उसमें मैंने हल्का-सा नमक डाला है क्योंकि वो जो प्याज़ डालने की वज़ह से ना वो थोड़ा नमक कम ना हो जाए। उसमें मैंने जो करेले फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर दिए और इनको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस स्टेज पे आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, वो निकाल देते हैं तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। क्योंकि बच्चे बाद में चुन-चुन के निकालते हैं, इससे अच्छा है फिर ना डालें। और अपने खाने के लिए मुझे ये पसंद है, अच्छे लगते हैं तो मैं साथ में सलाद काट लेती हूँ। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जब आप इस तरह बना के खाएँगे ना तो यकीन करें आपको लगेगा कि वही माँ का जो हाथ का जो टेस्ट होता है, वो नानियों-दादियों वाला फ्लेवर, वही मखसूस सा फ्लेवर आएगा ये बेसिक सिंपल मसालों वाले भरे हुए करेले में। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।